हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल शार्दुल साइकोलॉजी एंड स्पिरिचुअलिटी। तो आज हम बात करने वाले हैं कॉग्निटिव, इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट के बारे में। ये कैसे हमारी लाइफ को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। बचपन से लेके बड़े तक हम कैसे सोशली ग्रो करते हैं, मैच्योर्ड होते हैं, इमोशनली ग्रो करते हैं। ये सारे जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, इमोशनल इंटेलिजेंस हो गई, ये सब आपस में कैसे कनेक्ट होता है और ये हमारी पर्सनल ग्रोथ में कैसे सहायक होता है, वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कॉग्निटिव लीप की। ठीक है, अभी कॉग्निटिव लीप का क्या मतलब होता है? एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग और क्रिएटिव थॉट्स। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का मतलब होता है कुछ अलग ही सोचना, जो आम लोग सोचते हैं, जो आम लोग करते हैं, जो जनरलाइज फॉर्मेट है उसका कुछ अलग, एकदम हट के, जिसको बोलते हैं ना यार ये एकदम अलग हट के सोचता है, आउट ऑफ द बॉक्स सोचता है, तो वही कहलाती है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। कुछ ऐसे कॉन्क्रीट एग्जांपल जो चले आ रहे हैं उन सब से कुछ अलग। ठीक है, लैंग्वेज फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है कि जो भी आपको भाषा आती है बस अपनी फीलिंग सामने वाले तक पहुंचाना, चाहे उर्दू में, मराठी में, इंग्लिश में, हिंदी में, किसी भी लैंग्वेज में। डाइवर्स कम्युनिकेशन से, चाहे तो आपके बॉडी लैंग्वेज से, चाहे तो आपकी पेंटिंग के ज़रिए, मतलब कुछ भी तरीके से सामने वाले को अपनी फीलिंग्स को पहुंचाना। क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब तो आप लोग जानते ही होंगे कि कुछ अलग तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करना। मान लो आपके सामने कोई प्रॉब्लम आ गई, ठीक है, किसी भी तरीके की, लोग जनरली उसको आम तरीके से कि एक्सेप्ट कर लो, ये कर लो, वो कर लो। आप कुछ अलग ढूंढ कर लाए, कुछ नया, है ना, जो अभी तक अप्लाई नहीं हुआ है, उससे आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, तो उसको बोलते हैं क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। अभी नेक्स्ट है इमोशनल लैंडस्केप। अभी इमोशनल लैंडस्केप का क्या मतलब होता है? अंडरस्टैंडिंग नेविगेटिंग फीलिंग्स। ठीक है, इमोशंस मतलब क्या होते हैं? कई सारे इमोशंस होते हैं। हम अच्छा फील करते हैं, बुरा फील करते हैं, गुस्सा फील करते हैं, खुश फील करते हैं, दुखी फील करते हैं। ये सब क्या है? इमोशंस ही तो है। इनको अंडरस्टैंड करना, अपनी फीलिंग्स को समझना, उसको ट्रांसफ़र करना मतलब दूसरों तक भी पहुंचाना, नेविगेट करना, यही कहलाता है। अभी हम अगर बात करें ब्रॉडनिंग इमोशनल स्पेक्ट्रम की, रिकॉग्नाइज एंड लेबलिंग डाइवर्स फीलिंग बियॉन्ड द सिंपल हैप्पी एंड सैड। अभी आप समझो बैठे हो, अगर आप किसी से बात नहीं कर रहे हो, शांत शांत हो, कोई आके बोलेगा आप दुखी हो, आप बोलोगे नहीं, दुखी तो हम नहीं हैं। तो सच में आप दुखी नहीं हो, आप कुछ अलग इमोशंस को फील कर रहे हो। मे बी आप शांत हो, मे बी आप कुछ सोच रहे हो, आप उदास भी हो सकते हो, आप थॉटफुल फीलिंग में हो सकते हो, कुछ गहरी थिंकिंग में हो सकते हो, कुछ डिसीजिव स्टेज में हो सकते हो। तो अपनी फीलिंग्स को खुशी और दुखी से थोड़ा सा अलग डिटरमाइन करना। जैसे हम कभी कभी बोलते हैं ना, यार मुझे कुछ फील हो रहा है, पर हमारे पास उसका नाम तक नहीं होता है। हम कभी कभी बोलते हैं यार पता नहीं कैसा सा लग रहा है, हमें पता ही नहीं होता कैसा सा लग रहा है। ना हम खुश होते हैं ना दुखी होते हैं, लेकिन हमको कुछ तो फील हो रहा होता है, बट हम उसका नामकरण नहीं कर पाते। तो यही है कि अपने इमोशंस के स्पेक्ट्रम को ब्रॉड करो, अपनी फीलिंग को जानो, उसको नाम देना सीखो। असेसमेंट स्किल सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। आइडेंटिफाई इमोशनल क्यूज़ इन बोथ सेल्फ एंड अदर फॉर बेटर रिस्पॉन्सेज। जैसे अगर कोई आपको सामने से रिस्पॉन्स कर रहा है, ठीक है, हाँ अच्छा, मतलब बहुत कॉन्क्रीट आंसर नहीं कर रहा है, सामने वाले के इमोशंस को आप समझो, तभी आप उसके रिस्पॉन्स को समझ पाओगे कि सामने वाला कैसा महसूस कर रहा है ना। इमोशनल क्यूज़ को समझना इम्पॉर्टेंट है, खुद की भी समझो। कभी कभी हम अपने आप को भी इमोशनली अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं, तभी जाके हम इमोशनली डेवलप्ड हो पाएंगे, जब हम इमोशन को जानेंगे, समझेंगे, अपने प्लस दूसरों के भी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कनेक्टिंग इमोशन टू एम्पैथी एंड ईदर बिहेवियर इन कम्युनिटी सेटिंग, है ना, एथिकल बिहेवियर। कभी कभी क्या होता है, हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, हम किसी को मार देते हैं, वो क्या है, सोसाइटी पे एक्सेप्टेबल नहीं है। हमें हमेशा काम ऐसा सिखाया जाता है, हमेशा काम रहो, हमेशा अच्छे से बिहेव करो। अपने बहुत जो ऐसे इमोशंस हैं जिससे दूसरों को हार्म हो सकता है, चोट पहुंच सकती है, उसको शो मत करो, अपना एंगर शो मत करो, किसी के सामने भी रोने मत लग जाओ।
तो ये सब हमको एज अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाया जाता है। ये सब बोला जाता है कि एक गुड बिहेवियर में आता है ना, दूसरों को ग्रीट करना, दूसरों से अच्छे से बात करना, दूसरों को रिस्पॉन्ड करना। अगर आपका मन नहीं भी है रिस्पॉन्ड करने का तो भी आप करोगे। कोई पूछ रहा है कहाँ जा रहे हो, कॉलोनी से निकल रहे हैं, कोई आंटी पूछ रही है भाई कहाँ जा रहे हो, हमें नहीं भी बताना है तो थोड़ा बहुत बताना पड़ेगा, अरे यहीं तक जा रहे हैं। तो ये सब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। क्रिटिकल और क्रिएटिव थिंकिंग। देखो क्रिटिकल और क्रिएटिव थिंकिंग जैसा भी हमने बात की, किसी किसी का नज़रिया जो होता है ना वो बहुत अलग रहता है। वो नॉर्मल इंसान जैसा देखता है, बोलते ना यार इसका नज़रिया बहुत अलग है, हमने तो इस तरीके से कभी सोचा ही नहीं। ऐसा भी कभी कभी सामने वाला आके कुछ बोलता है, हम सोचते हमने तो इस तरीके से कभी सोचा ही नहीं। तो अपने आप नज़रियों को थोड़ा सा, ये सब नज़रिए की पावर होती है। कभी कभी लोग बोलते ना वो आधा भरा ग्लास और खाली ग्लास में, कुछ लोग आधा खाली देखते हैं, कुछ लोग आधा भरा देखते हैं। किसका खेल है ये? पर्सपेक्टिव का, नज़रिए का खेल है। कुछ लोग फेलर में भी अपॉर्चुनिटी ढूंढ लेते हैं, कुछ लोग सक्सेसफुल होकर भी रोते रहते हैं। काय का खेल है? नज़रिए का। आप चीज़ों को, आप लोगों को, आप सिचुएशन को कैसे देखते हो, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके लाइफ में, आपकी ग्रोथ के लिए भी। कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग, चैलेंजेस को अपनाना, नेगेटिव थॉट को पॉजिटिव थॉट के साथ में रिप्लेस करना, ये सब कॉग्निटिव चेंजेस कहलाते हैं। मतलब कॉग्निशन काफ़ी कुछ इमोशन से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है, हमारे माइंड से, मन से जुड़ा हुआ रहता है। तो जो भी चैलेंजेस आते हैं उसको एक्सेप्ट करना, कभी कभी हमारा एक नेगेटिव पैटर्न बना होता है लोगों के बारे में, कभी कभी सिचुएशन के बारे में कि लोग मुझे पसंद नहीं करते, लोग मुझसे जेलस हो जाते हैं, ये भी एक पैटर्न है। कई लोगों को लगता है कि लोग उनसे जेलस होते हैं, भले ही लोगों को उनसे कोई लेना देना ना हो। लोगों को कभी कभी लगता है कि ये हमको हर्ट ही करना चाहते हैं। हम कुछ, अगर मान लो आपने कुछ बोला, सामने वाले ने प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं किया, तो उनको लगेगा कि इसने जानबूझ के ऐसा किया, भले ही उनका इंटेंशन ना हो। तो ये एक नेगेटिव थॉट पैटर्न होता है जिसको हमें पॉजिटिव वन में कन्वर्ट करना चाहिए। इसके लिए हमें थोड़ा सा जो अच्छी आशावादी टाइप की एक्टिविटीज़ रहती है, पॉजिटिव एक्टिविटीज़ रहती है, उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। कभी कभी हम कुछ भावनाएं हमेशा दूसरों के सामने शेयर नहीं कर पाते, तो इसके लिए जर्नलिज्म सबसे अच्छा है। आप चीज़ें लिख सकते हो। मुझे राइटिंग थेरेपी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती, समझ में आती है। आपका कोई भी इमोशंस हो, अच्छा बुरा, कोई कन्फ्यूजन हो, आप लिख दो। सबसे बेस्ट तरीका, आपको खुद पता चल जाएगा आपकी प्रॉब्लम क्या है, आपको खुद पता चल जाएगा इसका आंसर क्या है, आप कैसा महसूस कर, एवरीथिंग। तो ये क्या है, क्रिएटिविटी अपना बढ़ाने से हम बहुत कुछ सीख पाते हैं और अपने मन की चीज़ें निकाल पाते हैं। सेल्फ अवेयरनेस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अपने अंदर के दुनिया को जानो, इनर वर्ल्ड को जानो, अपने ट्रिगर्स आइडेंटिफाई करो, ठीक है। रिकॉग्नाइज द सोर्स ऑफ एंगर, स्ट्रेस को मैनेज करने के रिएक्शन। कभी कभी क्या रहता है, अरे ये तो उसका ट्रिगर पॉइंट है, इससे उसको बहुत जल्दी गुस्सा आता है। किसी की फैमिली के बारे में बोल दो, इंसान को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाएगा। या किसी वीकनेसेस के बारे में बोल दो तो उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा। चापलूस लोग क्या करते हैं, और किसी की अच्छी, मतलब कोई पॉइंट, ट्रिगर पॉइंट रहता है, वो बोल दो इंसान खुश हो जाता है। ये सब ट्रिगर पॉइंट्स रहते हैं। तो अपने आइडेंटिफाई करो ट्रिगर पॉइंट्स क्या है, गुस्से का सोर्स क्या। आपको अगर बहुत गुस्सा आता है तो थोड़ा बहुत ठीक है, पर बहुत गुस्सा आता है तो क्यों आ रहा है। हेल्दी एंगर मैनेजमेंट की तरफ बढ़ो, है ना। एक्सरसाइज करो, लोगों से बात करो। हो सकता है आप मन में बातें दबा के रखते हो इसलिए आपको गुस्सा आता है। माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करो, ये आपको दूसरों के साथ कोप अप करने में हेल्प करता है। बॉडी इमेज एंड सेंसेशन, है ना। सेल्फ एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वाइल अंडरस्टैंडिंग रिस्क रिलेटेड बिहेवियर। रिस्क रिलेटेड बिहेवियर क्या होता है, वही अगर आप मारा पीटी कर रहे हो, है ना, गलत बिहेव कर रहे हो, तो ये रिस्क, खुद को भी आप चोट पहुंचा सकते हो। गुस्से में लोग कितना ज़्यादा खुद को चोट पहुंचाते हैं, दुख में बहुत ज़्यादा चोट पहुंचाते हैं, है ना। कहीं यहाँ हाथ मार लेना, वहाँ पे कहीं मिरर के, तो चोट लग जाती है। तो इसलिए उसके लिए सेल्फ एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको कुछ लग रहा है कि आप
आपको किसी कारण से गुस्सा आता है, आपको आप अच्छे नहीं दिखते, आपका कलर डल है, आपका फिजिकल अपीयरेंस सही नहीं है, आपकी पढ़ाई नहीं हुई है, आप पुअर फैमिली से, ये सब ट्रिगर पॉइंट है। तो सबसे पहले तो उन चीज़ों को एक्सेप्ट करो कि हाँ ये चीज़ें हैं। तो उससे फिर क्या होगा, कोई आपको गुस्सा नहीं दिला पाएगा उस चीज़ों से, आपको पता नहीं चलेगा, बट इट्स ट्रू। सेल्फ एक्सेप्टेंस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। नेविगेटिंग हाई रिस्क बिहेवियर, देखो अब इसके चैलेंजेस सॉल्यूशन क्या है, अल्कोहलिज्म अवेयरनेस, ठीक है। देखो कभी कभी लोग क्या कहते हैं, दोस्तों के साथ बैठते हैं मौज मस्ती में, पीना वीना, ठीक है चलो, कुछ लोग अल्कोहलिक हो जाते हैं आदतन, उनको नहीं मिलता है तो अजीब अजीब सी हरकतें करने लग जाते हैं, मिलता है तो खूब ही पी लेते हैं और फिर मारा पीटी और फिर फालतू की बातें करते हैं। बहुत हर दूसरे तीसरे घर की कहानी रहती है ये। तो सबसे पहले तो ये समझो कि आपको एडिक्शन हुआ है, कि आप, कई लोग कहते हैं अरे नहीं मुझे तो एडिक्शन है, एडिक्शन नहीं है, वो तो मैं शौक से पीता हूँ, कहने के लिए। सिगरेट कितना लोग ये करते हैं, लेकिन बोलते हैं हमें एडिक्शन नहीं है, हमें तो, हम तो अपने, हम जब चाहे छोड़ दें, डायलॉग रहता है ये, अरे हम तो आज चाहे छोड़ दें, लेकिन क्यों छोड़ना है, मैं नहीं छोड़ना। तो ये सब फालतू की चीज़ें हैं। कभी कभी फेलर आता है, हमें असफल हो जाते हैं तो हम गलत चीज़ों में पड़ जाते हैं, है ना। प्यार में धोखा मिला तो हम शराबी हो गए, आईएएस नहीं निकला तो हम चरस गांजे में घुस गए। तो ये सब बेकार की चीज़ें हैं, ठीक है। असफलता सबके जीवन में आती है, उसको कैसे हैंडल करते हो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और सुसाइड प्रिवेंशन, जैसे अभी हम बात कर रहे थे, कभी कभी लोग अक्सर मतलब असफलता के कारण एग्ज़ाम्स नहीं निकले, कम नंबर आए, या फिर कोई गर्लफ्रेंड का जनरली चक्कर रहता है, तो लोग क्या करते हैं, प्यार में सुसाइड कर लेते हैं। तो ऐसी चीज़ों से, ये सब इन्हीं को कहते हैं हाई रिस्क बिहेवियर, जिसमें बहुत ज़्यादा रिस्क होता है ना। तो ऐसे बिहेवियर से हमको थोड़ा सा पहले से ही अगर हम सावधान रहेंगे तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। उसके बाद आता है बिल्डिंग सेल्फ एस्टीम, है ना। अपने अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, अपनी वैल्यू बढ़ाओ। वैल्यू देखो कई तरीके से वैल्यू बढ़ती है। एक गोल सेट करो अपने जीवन में, जिसका कोई गोल नहीं होता वो यहाँ वहाँ भटकते ही रहता है, बस कहीं यहाँ बैठ रहे हैं। दोस्तों के साथ भी घूमने की उम्र होती है, आपने खूब घूमे, पता चला सब दोस्त अपनी अपनी जगह सेट हो गए, बढ़िया कमाने लगे, फैमिली बन गई, आप अभी हटाए रहे हो, कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा। उसके लिए क्या चाहिए, अपने एक जीवन में गोल बनाओ, उसको अचीव करो, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराओ, अपने रिश्तेदारों को, जो भी रिश्तेदार तो चलो ठीक है, मतलब जो आपकी फैमिली मेम्बर्स उनको प्राउड फील करवाओ। और ऐसा गोल बनाओ जो अचीवेबल हो, है ना। ऐसा नहीं कि अब आपने स्कूल में भी कभी अच्छे मार्क्स नहीं लाए, अच्छे तो छोड़ो, आप पास भी नहीं हो पाते थे और हमको आईएएस निकालना है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप नहीं कर सकते, बट ऐसे गोल बनाओ जो आपकी स्किल से, स्ट्रेंथ से, आपको अगर लग रहा है आपको नहीं पता है आपकी स्ट्रेंथ वगैरह, वोकेशनल काउंसलिंग लो, अपनी स्किल समझो, स्ट्रेंथ समझो, है ना। आप क्या कर सकते हो, आपके लिए कौन सा करियर सही है, उन सब के अकॉर्डिंग गोल सेट करो। खुद से पॉजिटिव बातें करो। मान लो आप सफल नहीं भी हो, आपने गोल बनाया कल से मैं 5 बजे उठूँगा, पढ़ूँगा, नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं, फिर कोशिश करो, 7 बजे उठो, 7 बजे से चालू करो। ऐसा मत करो कि नहीं अब कल फिर 5 ही बजे से उठ के पढ़ूँगा। धीरे धीरे करके चीज़ें हैबिट में आती हैं और बन जाती हैं। खुद से अच्छी बातें बोलो, ना कि नेगेटिव बातें, अरे यार मैं नहीं कर पाया, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता जीवन में। अपने आप से बोलो ठीक है मैं कर लूँगा। मोटिवेट करो खुद को कि मैं कर सकता हूँ, खुद से पॉजिटिव बातें करो और अपनी स्ट्रेंथ को पहचानो। हो सकता है कि आप पढ़ाई में अच्छे ना हो, लेकिन आप गेम्स में बहुत अच्छे हो, आपके काफ़ी मेडल्स रखे हों, है ना। आप क्रिएटिव बहुत ज़्यादा हो, आप बिजनेस माइंडेड बहुत हो। ऐसा भी हो सकता है कि आप जॉब अच्छे से ना कर पाते हो, लेकिन आप बिजनेस माइंडेड हो। तो अपनी स्किल को, स्ट्रेंथ को पहचानो और उसके ऊपर काम करो, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके सक्सेस में। अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो ग्रोथ और वेलबींग को एम्पावर करने के लिए क्या है, एक तो कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए, इमोशनल इंटेलिजेंस, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब की कॉन्सेप्ट हैं जिनके बारे में हमने बात की। एक्शनेबल प्लान क्या होते हैं, अपने आप को
अपनी स्किल डेवलप करो, अपने आप को एनकरेज करो, पॉजिटिव बातें करो खुद से। कई सारे ऐसे सपोर्ट ग्रुप्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ पे आप हेल्प ले सकते हो, जो कि पर्सनल ग्रोथ, मेंटल हेल्थ को प्रमोट कर सकते हैं, करते हैं, है ना। पर्सनल ग्रोथ एक दिन का काम नहीं है, ये आपकी लाइफ लॉन्ग जर्नी है। ऐसा नहीं कि आप आज गए क्लास किया आपने 1 महीने की, आप पर्सनली ग्रो हो गए, ऐसा नहीं होता। ये एक लंबी जर्नी है जिसको आपको फॉलो करना होता है। तो यही था दोस्तों आज का लेक्चर। बहुत हार्ड ऐसा कुछ है नहीं, बट आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय, अगले लेक्चर मिलते हैं।